नमस्कार दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी की दूसरी और हिंदी साहित्य की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के अधिकतर सभी एग्जाम्स में 20 प्रश्न हिंदी के पूछे ही जाते हैं, जिसमें से हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों एक भारी मात्रा है। इसलिए दोस्तों हमारी यह क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। पूरी क्लास देखने के लिए आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। दोस्तों, लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने सभी प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, तो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। तो निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों कबीरदास हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों, कबीरदास भक्ति काल युग के निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये आपको याद रखना है। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म दोस्तों इनका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कबीरदास के गुरु कौन थे। तो कबीरदास के गुरु दोस्तों रामानंद थे। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है कबीरदास के उपदेशों का संकलन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। कबीरदास के उपदेशों का संकलन दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सिखों का सिख ग्रंथ है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। चौथा प्रश्न है किस कवि के शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। तो बीजक नामक ग्रंथ में दोस्तों कबीरदास की वाणियों का संग्रह मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कवि की वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ है। तो दोस्तों कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक है। अगला प्रश्न है तुलसीदास के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के गुरु थे दोस्तों नरहरिदास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों गुरु भी इम्पोर्टेंट हैं। जो कवि रहे हैं उनके गुरु भी रहे हैं। ठीक है, तो कवियों के गुरु, रचयिताओं के गुरु, ठीक है, और जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके गुरु अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि तुलसीदास के गुरु कौन हैं, नरहरिदास। ऊपर पढ़ा था हमने कबीरदास के गुरु कौन थे, तो दोस्तों रामानंद। ठीक है, अगला प्रश्न है किस कवि का उपनाम राम बोला था। तो राम बोला दोस्तों तुलसीदास का उपनाम है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तुलसीदास के अन्य नाम हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि, मानस का हंस और लोकनायक। ठीक है, ये सभी इनके अन्य नाम हैं। ठीक है, तो इन सभी नाम से दोस्तों तुलसीदास को जाना जाता है। आप याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन बनता है कि किस कवि को लोकनायक कहा जाता था। तो दोस्तों तुलसीदास को। किसे मानस का हंस कहा जाता था। तो दोस्तों तुलसीदास को। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों तुलसीदास जो थे यह अकबर के समकालीन थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अकबर के समय ही दोस्तों 1574 में इन्होंने रामचरितमानस नामक ग्रंथ लिखा था। रामचरितमानस दोस्तों 7 खंडों में लिखा गया, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे वाणी का डिडक्टर कहा है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिडक्टर जो कहा, तो कहा है दोस्तों कबीरदास को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है तुलसीदास अपनी रचनाओं में किन भाषाओं का प्रयोग मुख्यतः करते थे। तो दोस्तों तुलसीदास जो थे यह अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा और अवधी इन दोनों भाषाओं का प्रयोग करते थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन
सी। ठीक है, जो रामचरितमानस है तो वह दोस्तों अवधी भाषा में ही लिखी है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस 1574 की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों ऊपर आपको बताया मैंने कि रामचरितमानस 1574 में लिखी गई, जो कि अवधी भाषा में लिखी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका और गीतावली की रचना किस भाषा में की गई है? तो विनय पत्रिका और गीतावली इन दोनों रचनाओं की रचना जो की गई तो वह दोस्तों ब्रज भाषा में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार गौतम बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी कौन हैं? तो समन्वयकारी दोस्तों जॉन ग्रियर्सन के अनुसार गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े हैं तुलसीदास। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दोस्तों तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, और दोस्तों रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, और सतसई झूलना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इम्पोर्टेंट हैं। हर एक रचना दोस्तों एग्जाम में पूछी ही जाती है। जो रामाज्ञा प्रश्नावली है यह दोस्तों एक ज्योतिष ग्रंथ है। तुलसीदास के ही दोस्तों प्रमुख कथन हैं और ये भी पूछे जाते हैं। पहला कथन है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, और दूसरा कथन है दोस्तों मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास किसके उपासक थे? सूरदास यह दोस्तों कृष्ण उपासक थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरदास की भाषा क्या थी? तो सूरदास इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। यह दोस्तों कृष्ण भगवान के बारे में रचनाएं लिखते थे। ठीक है, और कृष्ण भगवान जो है दोस्तों यह आपके मथुरा से जुड़े हैं और मथुरा में दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सूरदास। ठीक है, तो जो अष्टछाप कवि आते हैं इनमें दोस्तों सूरदास शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज दोस्तों सूरदास को बोला जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? तो सूरदास को दोस्तों वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इन्होंने दोस्तों सूरसागर एक रचना लिखी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि सूरदास के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के बाल जीवन का वर्णन किस रचना में देखने को मिलता है? तो सूरदास की सूरसागर रचना में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से किस भगवान के बाल जीवन का वर्णन है? तो अभी आपको बताया कि सूरसागर जो है दोस्तों यह है सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास ने किस कवि को खंजर नयन के नाम से संबोधित किया है? तो श्याम सुंदर दास ने दोस्तों खंजर नयन के नाम से सूरदास को संबोधित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध
रचना साहित्य लहरी के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध रचना साहित्य लहरी के लेखक हैं दोस्तों सूरदास। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके अलावा दोस्तों सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली, नल दमयंती, लाग लीला, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी और भ्रमर गीत। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, हमने इस क्लास में कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास इन 3 कवियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और 90% दोस्तों हमने ये कवि अपने इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। आप सभी के कमेंट पर दोस्तों ये क्लास दोबारा लाई गई है। ठीक है, आपने कहा था कि हिंदी प्रैक्टिस सेट को जारी रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस सीरीज को तो ये पूरी क्लास आपकी जारी रहने वाली है, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस दोस्तों जरूर करें। ठीक है, जिससे हमारी कोई भी नई क्लास आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिले। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।